क्या कोविड 19 वापस आ गया है? क्या कोरोना उतना ही खतरनाक है जितना 2020 और 21 को डराया करता था? क्या कोविड लगातार बढ़ रहा है? क्या हमें फिर से अलर्ट होने की जरूरत है? इन सब बातों को लेकर आपके जितने भी सवाल हैं वो आप हमें नीचे डीएम कर सकते हैं। हम आपके जवाब भी देंगे, मगर उसके लिए सबसे पहले आपने अगर हमें लाइक फॉलो शेयर नहीं किया तो कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को भी शेयर करते जाइए, क्योंकि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इस समय वापिस आए कोविड के नए वेरिएंट की भारत में पोजीशन क्या है और क्या हमें वाकई में अलर्ट होने की जरूरत है या नहीं। नमस्कार, मेरा नाम दीपक खजूरिया है और आप द न्यूज रूम 24 आवाज देख रहे हो। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर, टेलीविजन चैनल्स पर और अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर यह खबर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि कोविड वापस आ गया है। पहले चाइना और फिर एशिया के कुछ बाकी देशों में कुछ कोविड के मामले नए रिपोर्ट हुए हैं, मगर भारत में इसकी पोजीशन क्या है? जो लोग भारत में ट्रेवल कर रहे हैं, क्या उन्हें कितना अलर्ट रहने की जरूरत है? कितने ज्यादा फॉलो करने की जरूरत है जो एसओपी पहले हुआ करते थे कोविड में? क्या मास्क और सैनिटाइजर वापस हमारे जीवन में लौट आया है? ये सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले तो भारत में इस समय कोविड की जो पोजीशन है आज तक वो ये है कि 257 नए मामले रजिस्टर हुए हैं। ये कोरोना का ही एक वेरिएंट है। अगर हम ये भी कहें कि कोविड 19 का ही एक वेरिएंट है तो ये भी गलत नहीं होगा। और भारत में जो सबसे ज्यादा मामले रजिस्टर हुए हैं, रिपोर्ट हुए हैं, वो है कोविड वेरिएंट JN.1 के। JN.1 ओमिक्रॉन जो कोविड का एक वेरिएंट 2021-22 में आया था, उसी का ही एक सब वेरिएंट है और ये सब वेरिएंट अभी मॉनिटरिंग हो रहा है। और इसके दो और वेरिएंट हैं जो भारत में ज्यादा एक्टिव नहीं है, मगर चाइना और साउथ एशिया के कुछ देशों में रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें हांगकांग और सिंगापुर भी है। तो वो है NB1.8.1 और LF.7। मगर जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये सभी वेरिएंट्स सब वेरिएंट है और साथ ही साथ अंडर मॉनिटरिंग है। तो भारत में वापस आते हैं तो भारत में जो मामले अभी तक रिपोर्ट हुए हैं वो हैं 257, मगर इसी के साथ एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि केवल केरला में ही 263 मामले रिपोर्ट हुए हैं, मगर वो सारे अभी अंडर वेरिफिकेशन, अंडर मॉनिटरिंग है कि क्या वो माइल्ड वेरिएंट है कोरोना का या फिर कोविड का कोई नया वेरिएंट है। तो अभी कुल मिलाकर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन होती है तो आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं, मगर नॉर्मल वायरल भी भारत में बहुत ज्यादा रहता है, जिससे कि थ्रोट इन्फेक्शन भी होती है, हल्का फीवर भी होता है, और इसलिए आप घबराएं नहीं, नॉर्मल दवाई ले सकते हैं। मगर अभी कहीं पर भी ऐसी पोजीशन नहीं है कि कोई लॉकडाउन होगा या आपको बहुत अलर्ट रहना है, मगर अपना ख्याल रखना हमेशा से सबसे सेफ प्रोटोकॉल और एसओपी रहता है। अगर हम एक दिल्ली की एडवाइजरी की बात करें तो दिल्ली सरकार, जहां पर कुल मामले 23 रिपोर्ट हुए हैं और ये भी कोविड JN.1 वेरिएंट के हैं, तो उसमें दिल्ली सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है। सभी हॉस्पिटल्स को ये कह दिया है कि बेड्स को लेकर प्रिपेयर रहें, ऑक्सीजन को लेकर, मेडिसिन और वैक्सीन को लेकर। मगर साथ ही साथ WHO की एक रिपोर्ट है जिसने एक क्लैरिफाई कर दिया है कि भारत में LF.7 और NB1.8.1 के ज्यादा मामले नहीं हैं। केवल LF.7 के 4 मामले रिपोर्ट हुए हैं और NB1.8 के भी कुछ मामले ही रिपोर्ट हुए हैं। और ये वेरिएंट जो हैं, नॉट एज ए वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, ये साफ तौर पे WHO कह रहा है। और भारत के भी बहुत सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है और LF.7 और NB1.8 जो हैं, इसको लेकर कोई बहुत कंसर्न या इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। ये चाइना और बाकी पार्ट्स ऑफ एशिया में ही रिपोर्ट हुए हैं, भारत में ज्यादा मामले नहीं है। अब भारत में जो मामले JN.1 के हैं, तो ये जो ओमिक्रॉन एक वेरिएंट आया था भारत में 2021-22 में, जिससे काफी ज्यादा दिक्कत हुई थी और बहुत ज्यादा फैला था, ये उसी का एक सब वेरिएंट है।
मगर जरूरी नहीं है कि सब वेरिएंट भी उतना ही स्ट्रांग हो जितना कि ओमिक्रॉन वेरिएंट था कोविड का। कोविड 19 जो सबसे तेजी से फैला था, जितनी ज्यादा वो लोगों में मल्टीप्लाई होता था, उतने ज्यादा ये वेरिएंट मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछले 2-3 दिनों से कोई नए मामले रिपोर्ट भी नहीं हुए हैं। और अगर भारत की बात करें तो भारत के जिस जिस स्टेट में ये वेरिएंट अभी हैं उसमें से केरला, महाराष्ट्र, दिल्ली और आंध्र प्रदेश हैं। कर्नाटका में केवल एक 9 महीने के बच्चे को ये रिपोर्ट हुआ है और उसमें भी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत अभी सामने नहीं आई है। नॉर्थ इंडिया में देखा जाए तो केवल दिल्ली में ही 23 मामले रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में कोई भी मामला अभी रिपोर्ट नहीं हुआ है। हालांकि उत्तराखंड में भी एक एडवाइजरी जारी हुई है, मगर वो भी अलर्टनेस की एडवाइजरी है, उसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो जो लोगों को घबराहट और खाम खा जो लोग इससे परेशान हो रहे हैं, दहशत में है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं और आपको कहीं इन्फेक्शन फील होती है तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें। आप मास्क पहन के भी बाहर निकल सकते हैं। वैसे भी हमेशा कुछ कुछ समय बाद हाथ धोते रहना, अपने आप को हाइजीन रखना, सैनिटाइजर यूज करना, ये तो एक नॉर्मल एसओपी और प्रोटोकॉल है जो 2020 के बाद हमारी जीवन का हिस्सा बन चुका है। तो इसको फॉलो करते रहें। बाकी एक सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत के तकरीबन स्टेट्स के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, हमने भी जम्मू कश्मीर में बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट से, डॉक्टर से बात की है ये रिपोर्ट तैयार करने से पहले। उनका कहना है कि आप हाइजीन रहें, आप अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित रखें, हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर यूज करें, मगर कहीं घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और बड़ी बात इससे भी ये है कि भारत में तकरीबन लोगों ने वैक्सीन यूज किए हैं जो इम्यूनिटी बूस्टर हैं, और उससे हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि आपको कहीं भी कोई ऐसा नॉर्मल वेरिएंट हिट नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती या वो कुछ और बीमारियों से, डिजीजेस से ग्रस्त हैं, तो उन्हें ऐसे वेरिएंट जल्दी पकड़ते हैं। नॉर्मली भी अगर देखा जाए तो भारत में हर 1-2 महीने बाद कुछ ना कुछ नई इन्फेक्शन रहती हैं। जैसे यहाँ पर सितंबर अक्टूबर में चिकनगुनिया, उसके साथ साथ डेंगू फ्लू आता है। गर्मियों के दिनों में तकरीबन आई फ्लू का बहुत ज्यादा प्रावधान रहता है, और खास तौर पे बरसात आती है तब भी वायरल होता है। और समर्स में जब विंटर से समर चेंज होती हैं या समर से विंटर चेंज होती हैं, तब भी हमें बहुत ज्यादा वायरल इन्फेक्शन रहती हैं, जिससे थ्रोट इन्फेक्शन भी होता है। तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये रूटीन इन्फेक्शंस जो भारत में रहती हैं उसी तरह का है। मगर अलर्ट रहना जरूरी है। खबरों में सब कुछ देख के ही विश्वास ना करें। आपके जो हेल्थ ऑफिसर्स हैं, आपके जो कंसर्न एक्सपर्ट्स हैं, वहां पर भी आप संपर्क करें। अगर आपको कहीं कोई इन्फेक्शन होती है तो तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें, नजदीकी अस्पताल से संपर्क करें। और अगर आपको लगता है तो कहीं पर भी किसी भी हॉस्पिटल में जाकर आप अपना कोविड का रैट जो एक टेस्ट था वो भी करवा सकते हैं, जिससे आपको ये साफ हो जाए। मगर फिलहाल भारत में कोई ऐसी स्थिति नहीं है जो बहुत घबराने वाली है। कुछ स्टेट्स जहां पर ये रिपोर्ट हुए हैं मामले, वहां पर एडवाइजरीज जारी की गई हैं, और ये एडवाइजरीज भी केवल अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। कहीं पर भी बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो कोविड को लेकर अगर आपके कुछ सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं, वो आप जरूर हमें डीएम करें, हमें मैसेज करें। मगर मुझे लगता है इस रिपोर्ट से आपको बहुत कुछ क्लियर हो चुका होगा कि भारत में इस समय कोरोना की पोजीशन क्या है। तो बिल्कुल भी वो पोजीशन नहीं है जो 2020 में थी, 21 में थी या 22 में थी। मगर एक बात है कि 22 से लेकर 25 तक पहली बार ऐसा हुआ है कि मई 2025 में भारत में 200 से ज्यादा मामले रिपोर्ट हुए हैं। मगर ये कोरोना के सब वेरिएंट हैं जो उतने खतरनाक नहीं हैं, बिल्कुल माइल्ड हैं, और इनमें से कोई भी ऐसा रिपोर्ट हुआ मामला नहीं है जिसको क्वारंटाइन में जाने की जरूरत हो या जिसको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा हो। बहुत से लोग अपनी सेफ्टी के लिए और अपने परिवार की सेफ्टी के लिए खुद को, अपने आप को क्वारंटाइन करते हैं। वो एक एसओपी का हिस्सा है जो करना भी चाहिए। तो शायद आपको समझ आ गया होगा कि क्या कोरोना वापस आया है या नहीं, और हमें एक एसओपी, एक एडवाइजरी के साथ जीने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए और हमारे परिवारों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट समझ भी आ गई होगी और सही भी लगी होगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि लोग डरे नहीं, अलर्ट रहें। बहुत धन्यवाद।